नारायण साकार हरि की प्यारी दुलारी साध संगत जी, प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। नारायण साकार हरि ओम। जगत जननी साकार माँ मातेश्वरी जी के पावन कमल से चरणों में हम सभी जीवात्माओं का कोटि कोटि नमन बंदन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। आप समस्त हरिभक्तों के चरणों में शिवात्मा का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। प्यारी दुलारी साध संगत जी, वैसे तो जो भी संसार में आया है उसे अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ न कुछ काम धंधा, व्यापार, नौकरी कुछ न कुछ तो करना ही होता है। मगर अगर सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो सांसारिक तौर से और आध्यात्मिक तौर से ना अच्छा हो तो उसे नहीं करना चाहिए। प्यारी दुलारी साध संगत जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना चाहते हुए भी ऐसे कार्य करने पड़ जाते हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, क्या ऐसे काम करते हुए भी हमें श्री हरि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है? चलिए जानते हैं एक बहुत ही अच्छी स्टोरी के साथ में। प्यारी दुलारी साध संगत जी, आपने नाम सुना होगा, अगर आपको पूरे प्रसंग पता नहीं है तो नाम तो आपने सुना ही होगा कि सदन कसाई। वो अपने इसी नाम से फेमस है, उनका नाम भी यही है और वो कसाई का कार्य करते थे तो इसलिए उनका नाम के आगे कसाई भी लगा हुआ है, सदन कसाई। उनके यहाँ का पारंपरिक कार्य था कसाई, यानी कि जानवरों को काटना और मांस को बेचना। उनका यही कार्य था जिसे अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता है और छुआछूत में भी ये माना जाता है। प्यारी दुलारी साध संगत जी, लेकिन सदन कसाई बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। वो अपना पारंपरिक कार्य तो करते थे लेकिन उन्हें कभी भी किसी भी क्षण वो ईश्वर को नहीं भूलते थे। हमेशा ही श्री हरि का ध्यान और उनका चिंतन मनन सुमिरन किया करते थे। वो चाहे मांस को काट रहे हों, चाहे तौल रहे हों, चाहे दे रहे हों, हमेशा ही उनकी जिह्वा पर सुमिरन हरि परमात्मा का ही रहता था। प्यारी दुलारी साध संगत जी, एक बार वो रास्ते से चले जा रहे थे और उनके पैरों में कोई काले रंग का पत्थर आकर के लगा। उन्होंने उस पत्थर को उठाया, उन्होंने देखा, अरे ये पत्थर तो बहुत ही ज़्यादा चमकीला है और ये तो बहुत ही सुंदर भी लग रहा है, इसे मैं अपने साथ में रख लेता हूँ। उन्होंने उस पत्थर को अपनी जेब में डाला और अपने घर की ओर चल दिए। उन्होंने दूसरे दिन उस पत्थर को निकाला और सोचा ऐसे पड़े पड़े पता नहीं कहाँ ही खो जाएगा, चलो इससे एक काम करते हैं कि इसी से हम बाट बना करके तौलना शुरू कर देते हैं। ऐसा वो मन में अपने विचार लाए और उन्होंने उस बाट को रखना शुरू कर दिया, उस पत्थर को बाट के रूप में। और चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हो गया कि दूसरे पत्थर की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। जैसे ही वो सोचते कि हमें आधा किलो तौलना है तो वो पत्थर आधा किलो का हो जाता और वो आधा किलो तौल देते। अगर कोई 1 किलो लेने आता, वो सोचते कि 1 किलो तौलना है तो वो पत्थर 1 किलो का हो जाता। जिसे 2 किलो चाहिए वो 2 किलो का हो जाता। वो इतना चमत्कारिक पत्थर था जिसके बारे में सदन कसाई बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे कि ये पत्थर आखिर है क्या। धीरे धीरे उस पत्थर की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी। ऐसे ही एक ब्राह्मण को इसकी जानकारी हुई कि ऐसा कौन सा चमत्कारिक पत्थर है, वो भी काले रंग का पत्थर है। तो उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता हुई, देखने की जिज्ञासा हुई। वो जाना नहीं चाहता था वहाँ पर, लेकिन जिज्ञासा उसको खींच लाई। वो गया और दूर खड़ा रहा। जब उसने देखा कि अब भीड़ छट गई है तो वो सदन कसाई के पास में पहुँचा और बोला कि हे सदन कसाई, मैंने सुना है तुम्हारे पास में कोई चमत्कारिक पत्थर है और मैं उस पत्थर को देखना चाहता हूँ।
सदन कसाई ने सहर से ही उस पत्थर को दिखा दिया खुशी खुशी। और उस ब्राह्मण ने जैसे ही देखा उसका एकदम से दिमाग चकरा गया। उसने देखा, अरे ये तो शालिग्राम है, जिन्हें शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है, ये तो शालिग्राम का स्वरूप है। उन्होंने सदन कसाई से कहा, अरे अरे ये तो बहुत गलत हो रहा है, पाप ही हो रहा है, ये तो श्री हरि के एक स्वरूप का प्रतिबिंब है, इसको इस तरीके से मांस वगैरह में लगाना ठीक नहीं है। अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इसे अपने साथ में ले जाता हूँ और पूजा अर्चना मैं इसकी करता रहूँगा। सदन कसाई के मन में भी आया कि अरे मुझसे ये कैसे भूल हो गई, और उन्होंने शहर से ही उस काले पत्थर को ब्राह्मण को दे दिया। और जैसे वो अपना पहले कार्य करते थे वैसे ही वो अपना कार्य करने लगे और उनकी दुकानदारी भी थोड़ी डाउन पड़ गई। जैसी उनकी पहले चलती थी वैसे ही हो गई, जबकि शालिग्राम पत्थर मिलने के बाद में उनकी दुकानदारी बहुत अच्छी चलने लगी थी। वो ब्राह्मण उस शालिग्राम रूपी पत्थर को घर पर लेकर के आए और उनको शुद्ध करके उनकी पूजा अर्चना शुरू की। काफ़ी दिन तक वो पूजा अर्चना करते रहे। एक दिन रात में उन्हें स्वप्न आया कि हे ब्राह्मण, इस शालिग्राम के स्वरूप को जहाँ से तुम लाए हो उन्हें ही दे करके आओ। ब्राह्मण ने स्वप्न में ही पूछा कि भगवान, आप मुझसे प्रसन्न नहीं हैं क्या? तब स्वप्न में शालिग्राम रूप श्री हरि ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे पूजन अर्चन से बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे वो आनंद नहीं आता जो मुझे सदन कसाई के पास आता था। ऐसे भक्तों के लिए तो मैं निछावर होने के लिए तैयार रहता हूँ। तुम मेरी समय समय पर पूजन अर्चना करते हो, मगर सदन कसाई की जिह्वा से तो मेरा नाम ही नहीं जाता है। वो उठते बैठते, खाते पीते, टहलते घूमते, हर कार्य करते हुए सिर्फ मेरा ही नाम भजता है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही प्रिय लगता है। इसलिए तुम मुझे उसी को दे आओ जाके। जब ब्राह्मण को ऐसा आदेश मिला, वो सुबह उठा और शालिग्राम को उठा करके सदन कसाई के पास में पहुंचा और सदन कसाई को देते हुए बोला कि मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। मैं तो समझता था कि मैं शुद्ध ब्राह्मण हूँ और मुझसे अच्छी पूजा अर्चना कोई नहीं कर सकता है, लेकिन तुम धन्य हो और धन्य हैं भगवान, जिन्होंने तुम्हें पाया और तुमने उन्हें पाया। सदन कसाई को उन्होंने पूरा वाकया कह सुनाया तो सदन कसाई को बहुत ही खुशी हुई और सदन कसाई ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि अगर मेरे भगवान को मेरा भजना सुमिरन करना इतना ही अच्छा लगता है तो फिर जो भगवान को पसंद है मैं वो क्यों ना करूं, मैं क्यों इस धंधे पे बैठा हुआ हूं। और उन्होंने प्रण कर लिया और अपने उस धंधे को उन्होंने बंद कर दिया और जीवन यापन का दूसरा जरिया उन्होंने खोजा और शालिग्राम भगवान की पूजा अर्चना में, उनके ध्यान सुमरन में अपने जीवन को अर्पण कर दिया। प्यारी दुलारी साध संगत जी, उन्हें तो पत्थर रूपी शालिग्राम भगवान मिले और हमें तो साकार में साक्षात हमारे परम ब्रह्म परमात्मा मिल चुके हैं। प्यारी दुलारी साध संगत जी, अपने कार्य को करते हुए, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा सुमिरन हरि परमात्मा का हो जाए। हम कोई भी कार्य कर रहे हों, हमारी बहनें चाहे रसोई में खाना पका रही हों, सब्जी काट रही हों या अन्य कार्य कर रही हों, ऐसे ही हमारे भाई किसी भी कार्य को कर रहे हों, हरि परमात्मा का हृदय से सुमिरन मनन कर सकते हैं, वो भी कभी बेकार नहीं जाता। प्रेम से बोलना नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।